हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसके एजुकेटर्स। आज हम देखेंगे एक ओवरहैंगिंग बीम का बेसिक भी और न्यूमेरिकल भी। तो इसमें हमें एक ओवरहैंगिंग बीम दिया हुआ है जिस पर यूडीएल लगा हुआ है 2 किलो न्यूटन पर मीटर का, जिसकी लेंथ दी हुई है हमें 6 मीटर, 4 + 2 6 मीटर। तो हमें सबसे पहले शियर फोर्स डायग्राम बनाना है। इसमें हम ड्रॉ द शियर फोर्स डायग्राम। तो शियर फोर्स डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले हमारे पास रिएक्शंस होनी चाहिए, आर ए एंड आर बी। सो टू कैलकुलेट रिएक्शन आर ए एंड आर बी, आर ए एंड आर बी, आर ए और आर बी मीन्स अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। सिंपल सा फॉर्मूला है, यही लगा दो। तो आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास फोर्स कितना लग रहा है 2 किलो न्यूटन पर मीटर। 1 मीटर पर 2 किलो न्यूटन लग रहा है, तो 6 मीटर पर कितना लगेगा 12 किलो न्यूटन। तो ये हो गया 2 × 6, दैट इज इक्वल टू 12 किलो न्यूटन। आर ए प्लस आर बी, इसको इक्वेशन दे दी हमने 1। अब किसी भी एक पॉइंट के अलोंग, मतलब पॉइंट ए के अलोंग हम मोमेंट ले लेते हैं, टेकिंग मोमेंट अलोंग पॉइंट ए। अब पॉइंट ए के अलोंग मूवमेंट लेने के बाद हमारा पॉइंट ए तो फिक्स हो गया। अब ये जो फोर्स पॉइंट बी पर लग रहा है, ये इस बीम को ऊपर की साइड पुश करेगा, और ये जो यूडीएल लग रहा है ये नीचे की साइड को पुश करेगा। तो हम इसका इस ऊपर वाले फोर्स का मूवमेंट इज इक्वल टू रख देंगे डाउनवर्ड फोर्स के मूवमेंट के। तो ये हुआ हमारे पास आर बी इंटू फोर्स, तो ये लग रहा आर बी इंटू डिस्टेंस कितनी है पॉइंट ए से 4 मीटर। आर बी इंटू 4 इज इक्वल टू, अब यूडीएल कितना लग रहा है, यूडीएल लग रहा है 4 + 2 6 इंटू 2, 2 इंटू 4 + 2, ये तो हो गया हमारे पास फोर्स जो यूडीएल लग रहा है। और ये यूडीएल को हम जानते हैं, जब हम पॉइंट लोड बनाते हैं तो यूडीएल जो लगता है वो पॉइंट लोड बनने के बाद सेंटर पर लगता है किसी भी बीम के। तो ये पूरे स्पैन पर फैला हुआ है यूडीएल। ये लगेगा कहाँ, जब हमने इसको पॉइंट लोड बना दिया 4 + 2 इंटू 2, तो ये पॉइंट लोड बन गया। अब ये पॉइंट लोड आ गया हमारे पास, ये पॉइंट लोड लगेगा 4 + 2/2 मीन्स इंटू 6 का हाफ, 6/2 इज इक्वल टू, तो ये बन गया हमारे पास, आरबी आ गया हमारे पास 9 किलो न्यूटन। अब इस आरबी की वैल्यू इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट करा दो, पुटिंग आरबी इन इक्वेशन नंबर 1। तो यहां से आर ए की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे हम। आर ए की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 12 माइनस आर बी, दैट इज इक्वल टू 12 माइनस 9 इज इक्वल टू 3 किलो न्यूटन। आर ए आ गया हमारे पास। अब हम देखते हैं फॉर शियर फोर्स, फॉर शियर फोर्स, क्योंकि हमें एसएफडी बनाना है। तो एसएफडी बनाने के लिए हमारे पास शियर फोर्सेस का होना बहुत जरूरी है। तो हम सब पॉइंट पर, पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी पर शियर फोर्सेस निकालेंगे। तो शियर फोर्स निकालने के लिए इस केस में हम एक सेक्शन ले लेते हैं, सेक्शन मानना पड़ेगा हमें। एक सेक्शन ले लेंगे हम एक्स एक्स, और इस सेक्शन से पॉइंट ए तक की डिस्टेंस ले ली हमने एक्स मीटर। अब देखते हैं हम, अभी हम देखेंगे इसको लेफ्ट हैंड साइड को। लेफ्ट हैंड साइड को देखने पर जो नीचे से फोर्स लगते हैं ऊपर को, वो बन जाते हैं पॉजिटिव, और जो ऊपर से लगते हैं नीचे को, वो बन जाते हैं नेगेटिव। तो इसीलिए हमारे पास शियर फोर्स इक्वेशन आएगी फॉर सेक्शन एक्स एक्स, एक्स एक्स शियर फोर्स इक्वेशन एफ एक्स इज इक्वल टू, शियर फोर्स इक्वेशन एफ एक्स बनी हमारे पास आर ए माइनस ऑफ यूडीएल कितना लग रहा है हमारे पास 2 इंटू एक्स। ये हमारे पास आर ए की वैल्यू कितनी थी हमारे पास 3 किलो न्यूटन, माइनस 2x, ये आ गई हमारी एफ एक्स की वैल्यू सेक्शन एक्स एक्स के लिए, मतलब ए बी सेक्शन के लिए हमारे पास आर ए की वैल्यू आ गई 4 पॉइंट ए। एक्स कितना होगा पॉइंट ए पर, इस एक्स की वैल्यू को इस इक्वेशन इस पुट करा दो, तो यहां से एफ ए की वैल्यू आ जाएगी, मतलब शियर फोर्स एट पॉइंट ए आ जाएगा। तो 3 माइनस 2 इंटू 0, दैट इज इक्वल टू 3 किलो न्यूटन। ये एफ ए की वैल्यू आ गई हमारे पास 3 किलो न्यूटन। अब हम देखते हैं शियर फोर्स एट पॉइंट
बी पर 4 पॉइंट बी, एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास 4 मीटर, सॉरी ये 4 मीटर, तो 3 माइनस 2 इंटू 4, तो ये बन जाएगा हमारे पास एफ बी इज इक्वल टू -5 किलो न्यूटन। अब ये हुआ हमारे पास जस्ट बिफोर पॉइंट बी, मतलब यहां पर ले लिया हमने कहीं बहुत पॉइंट बी के बहुत नजदीक, ये हमारा पॉइंट आ गया जस्ट बिफोर पॉइंट बी। अब हम देखेंगे पॉइंट सी के लिए शियर फोर्स भी निकालना है हमें, तो इसके लिए भी हम एक सेक्शन मान लेते हैं। एक सेक्शन ले लिया हमने एक्स वाई, यहां से पॉइंट ए तक की डिस्टेंस ले ली हमने एक्स मीटर। फोर सेक्शन एक्स वाई, एक्स वाई सेक्शन के लिए हमारे पास शियर फोर्स इक्वेशन क्या होगी, एफ एक्स इज इक्वल टू शियर फोर्स इक्वेशन। अब यहां से लेफ्ट हैंड साइड को देखना है हमारे पास, तो फोर्सेस कौन कौन से लग रहे हैं, आर ए लग रहा है, आर बी लग रहा है, और ये कुछ यहां तक यूडीएल भी लगेगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास आर ए की वैल्यू हो जाएगी पॉजिटिव आर ए, प्लस आर बी की वैल्यू हो जाएगी पॉजिटिव, आर बी की वैल्यू कितनी थी हमारे पास 9। अब क्योंकि ऊपर से लगने वाला फोर्स अब बन जाएगा हमारे पास नेगेटिव, तो माइनस ऑफ 2 इंटू एक्स। अब देखेंगे पॉइंट सी के लिए 4 पॉइंट सी, एक्स इज इक्व टू कितना हो जाएगा हमारे पास 4 + 2 6 मीटर, तो एफ ऑफ सी इज इक्व टू आ जाएगा हमारे पास 3 + 9 - 2 इंटू 6, तो ये आ गया हमारे पास एफ ऑफ सी इज इक्व टू 0। अब हम देखते हैं 4 पॉइंट बी के लिए भी, क्योंकि ये जस्ट बिफोर पॉइंट बी था। अब पॉइंट बी के कुछ बाद मतलब जस्ट बिफोर पॉइंट बी, यहां पर भी कुछ वैल्यू होगी शियर फोर्स की। 4 पॉइंट इस इक्वेशन से निकलेगी वो 4 पॉइंट बी जस्ट आफ्टर पॉइंट बी, इसको ब्रैकेट में कर दो, तो यहां से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x इज इक्वल टू बन जाएगा हमारे पास 4 मीटर ही रहेगा x तो। अब यहां से शियर फोर्स की वैल्यू निकालो, एफ ऑफ बी इज इक्वल टू ये x इज इक्वल टू 4 इसमें पुट करा दो, 3 + 9 - 2 इंटू 4, तो ये आ गया हमारे पास एफ ऑफ बी इज इक्वल टू 4 किलो न्यूटन। एफ ऑफ बी इज इक्वल टू 4 किलो न्यूटन। अब हम ड्रॉ करते हैं शियर फोर्स डायग्राम। शियर फोर्स डायग्राम बनाने के लिए हमें सिंपली एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये लाइन हमने ड्रॉ कर ली, इसमें पॉइंट प्लॉट कर दिए हमने, पॉइंट ए था ये हमारा, ये पॉइंट बी था हमारा, ये पॉइंट सी था हमारा। अब पॉइंट ए पर देखो शियर फोर्स की वैल्यू कितनी है, पॉइंट ए पर शियर फोर्स की वैल्यू कितनी है 3 किलो न्यूटन। तो यहां से एक लाइन ड्रॉ कर दी हमने ऊपर को 3 किलो न्यूटन। अब पॉइंट बी पर देखो, पॉइंट बी पर जस्ट बिफोर पॉइंट तो है -5, तो इसको नेगेटिवली ड्रॉ किया हमने -5 किलो न्यूटन। अब पॉइंट जस्ट आफ्टर पॉइंट बी कितनी थी 4 किलो न्यूटन, तो इसको भी ड्रॉ करेंगे हम 4 किलो न्यूटन। अब पॉइंट 4 किलो न्यूटन। अब पॉइंट सी पर वैल्यू देखो, शियर फोर्स की कितनी है 0, तो इसको कुछ नहीं करना है, इसको सिंपली ऐसे रहने देना है। क्योंकि अब देखते हैं हम इसको ज्वाइन कैसे करेंगे, पॉइंटों को ज्वाइन कैसे करना है, इस पॉइंट को इस पॉइंट से ज्वाइन कैसे करना है। अब चूंकि पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में यूडीएल भी लग रहा है, तो इनको हम जानते थे यूडीएल पे पॉइंट लगने वाली स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करते थे हम उसको। अब ये शियर फोर्स कांस्टेंट नहीं रहेगा, अब ये वेरी करेगा, मतलब कहां से कहां तक, ये हम इसको स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करेंगे। और पॉइंट बी से पॉइंट सी के बीच में देखेंगे, पॉइंट बी से और पॉइंट सी के बीच में ये यूडीएल लग रहा है, तो इसको भी हम स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करेंगे।
ये बन गया हमारे पास शियर फोर्स डायग्राम हमारा। अब इसका वेरिफिकेशन देखते हैं हम। वेरिफिकेशन देखो, पॉइंट बी पर कितना लोड था? पॉइंट बी पर 9 किलो न्यूटन था। तो 4 ये लग रहा ऊपर की साइड और 5 ये लग रहा नीचे की साइड, तो कितना हो गया? 9 किलो न्यूटन। अब पॉइंट ए पर देखो, पॉइंट ए पर कितने लग रहा था? 3 किलो न्यूटन। सेम वही लग रहा है, 3 किलो न्यूटन। ये हमारा वेरिफिकेशन है शियर फोर्स डायग्राम का। इसको पॉइंट दे दो, कोई भी पॉइंट डी। ये बना हमारे पास एस एफ डी, शियर फोर्स डायग्राम। Thanks for watching my video. Like, share and subscribe my channel.